सीताराम सीताराम। देवर्षि नारद मुनि और भगवान श्री रामचंद्र जी का ये वार्तालाप है। देवर्षि नारद मुनि भगवान रामचंद्र जी से क्या पूछते हैं, क्या वरदान मांगते हैं। इस कथा को सुनने वाले संसार में जितने भी पुरुष या स्त्री हैं, यह कथा अगर सुन ले तो शांति को प्राप्त हो जाएंगे। मैं इस व्यास पीठ से प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि अगर जो व्यक्ति यह कथा को श्रवण कर ले, उसे श्री रामचंद्र जी की कृपा से और इस ज्ञान से शांति मिलेगी। तपस्वी महेश कुमार अत्यंत श्रद्धा के साथ नारद मुनि और भगवान रामचंद्र जी के वार्तालाप के विषय में यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको सुना रहा हूं। इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी माता सीता को खोजते हुए पंपा नामक सरोवर पर पहुंचे। भगवान रामचंद्र जी सीता जी की खोज में विरह में दुखी होकर भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं कहते हैं और कथा कहते हुए वन में घूमते हुए प्रभु पंपा नामक सरोवर पर पहुंचे। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उस सरोवर में स्नान करते हैं और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी मन में दुखी सीता के याद करते। उसी समय देवर्षि नारद जी मन में विचार करते हैं कि मेरे ही श्राप के कारण से भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, इतना दुख भोगना पड़ रहा है। तो नारद मुनि मन में विचार करते हैं कि भगवान से मिलना चाहिए और नारद मुनि अपने बीना के तान छेड़ते हुए भगवान की महिमा को गाते हुए श्रीमन नारायण नारायण इस प्रकार भक्ति रस में सने हुए उस वन में पंपा नामक सरोवर पर नारद मुनि श्री राम जी के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। जैसे ही नारद मुनि राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं तो भगवान नारद मुनि को उठाकर गले से लगा लेते हैं और बहुत देर तक प्रभु लगाए रखते हैं। उसके पश्चात लक्ष्मण जी नारद मुनि को चरणों को धोते हैं और प्रणाम करते हैं। नारद मुनि भगवान को सुंदर राम जी को मुख देखकर प्रसन्न मन से निहारते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे ही कारण से आपको इतना दुख भोगना पड़ रहा है। मेरे ही कारण से प्रभु मैंने आपकी गलती से श्राप दे दिया है, जिसके कारण से प्रभु आपको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु, मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूं कि हे नाथ, आप उस समय मुझे आप विवाह करने से क्यों रोक दिया। नारद मुनि कहते राम जी से कि हे प्रभु, मैंने आपके ही माया से मोहित होकर विवाह करना चाहता था, तो प्रभु आपने क्यों रोक दिया। तो भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर
क्या कहते हैं इस कथा पर ध्यान दे। रामचंद्र जी कहते हैं, हे नारद, तुम हमारे प्रिय भक्त हो। रामचंद्र जी कहते कि हे नारद, तुम हमारे प्रिय भक्त हो और इस संसार में जितने भी हमारे प्रिय भक्त हैं, मैं उसको ऐसा रखवाली करता हूं। राम जी कहते कि मैं अपने भक्त को ऐसा रखवाली करता हूं, ऐसा देखभाल करता हूं, जैसे माता अपने छोटे शिशु, अपने बालक को रक्षा करती है। रामचंद्र जी कहते कि हे नारद मुनि, मैंने आपको विवाह करने से इसलिए रोका, वो आप कथा पर ध्यान दे, मेरी बातों को ध्यान से सुने। रामचंद्र जी कहते कि हे नारद, युवती स्त्री अर्थात नवयुवक स्त्री, भगवान रामचंद्र जी कहते कि युवती स्त्री मनुष्य को बांधने वाली होती है, मनुष्य को बांधने वाली होती है। और मैं जी में ऐसा जानकर, हे नारद, आपको मैं जी में ऐसा जानकर विवाह करने से रोका। तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो धर्मात्मा हो, तुम तो तीनों लोक में भ्रमण करने वाले ज्ञान के रक्षक धर्मात्मा हो। भगवान रामचंद्र जी कहते कि हे नारद, तुम तो विद्वान हो, तुम तो जप तप ध्यान वेदों के शास्त्र के जानकारक हो। मैं जी में जानकर ऐसा तुझे विवाह करने से रोका कि तुम बंध जाओगे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नारद मुनि को कहते कि जो व्यक्ति विद्वान हो जाए, जो ईश्वर के योग हो जाए, जो ईश्वर के सेवक हो जाए, जो वेदों का जानकारक हो जाए, जो वेदों कथा कहने वाला हो जाए, जो धर्म का ज्ञाता हो जाए, ऐसे मनुष्य को संसार में नहीं फंसना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी कहते कि हे नारद, इस संसार में जितने भी कष्ट पाया मनुष्य ने, जितने भी दुख भोगा, जितने भी युद्ध हुई, सब स्त्री के कारण से हुई है। रामचंद्र जी कहते कि हे नारद, इस संसार में जितने भी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुई, युद्ध हुई, कष्ट हुई, नाना प्रकार के अत्याचार, अन्याचार, नाना प्रकार के जो अधर्म कर्म हुए हैं ना, सब स्त्री के लेकर हुआ है। भगवान कहते कि हे नारद जी, मैंने ऐसा जानकर तुझे विवाह करने से रोका। रामचंद्र जी नारद मुनि को कहते, नारद मुनि के कहते कि हे नारद, स्त्री दीपक की लौ की तरह है, दीपक की लौ की तरह है, प्रकाश की तरह है, और पुरुष उस लौ का पतंगा है, इसलिए नजदीक नहीं जाना चाहिए। नजदीक जाने पर उस दीपक में, उस लौ में पतंगा जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान रामचंद्र जी कहते कि मन में ऐसा विचार करके तुम्हें विवाह करने से रोका था। भगवान रामचंद्र जी कहते कि हे नारद, तप जप ध्यान वेद शास्त्र ये मछली के समान है, मछली के समान, और स्त्री उस बंसी के समान है, बंसी के। जो व्यक्ति कितना भी तपस्वी हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ध्यानी हो, लेकिन अगर स्त्री के शरण में जाए, स्त्री के लिए मन में रखे कि मेरी स्त्री चाहिए, स्त्री चाहिए, तो संसार में बंध जाएगा। और उसे तप जप वेद शास्त्र धर्म के ज्ञान, धर्म पर चलना उसके लिए मुश्किल हो जाती है।
भगवान रामचंद्र जी कहते कि हे नारद जी में मैंने ऐसा जानकर तुझे विवाह करने से रोका। जब इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी नारद मुनि को कहने लगे तो नारद मुनि भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं। नारद मुनि कहते कि हे प्रभु, हे राम, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गई कि जो मैंने अज्ञानवश आपको कुछ बातें, कुछ श्राप दे दी है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि नहीं नारद, मैं जो चाहूं वही इस पृथ्वी पर होता है। मेरी आज्ञा से तुमने श्राप मुझे दिया और जिसके कारण से मुझे यहाँ वन में भटकना पड़ रहा है और संतों से मिलन है। सीता कहीं गई नहीं है, वो तो सती, वो तो लक्ष्मी, वो तो देवी है। भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी को बखान करते हैं कि वो तो परम सती है, वह विद्वान है, वह ज्ञानी है, वह कहीं नहीं जाती, वह तो लक्ष्मी है। जो ये भ्रम है, इस भ्रम को भगवान कहते नारद ये सब निकाल दो। मुझे तो लीला करनी है, मुझे तो दुष्टों का नाश करनी है, मुझे तो संतों से मिलना है, साधु से मिलना है, धर्म की रक्षा करना है। रघुकुल आई, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। भगवान कहते कि मैं तो राजा दशरथ का पुत्र हूं। उस रघुकुल का नियम है, भले प्राण चला जाए लेकिन वचन सत्य होना चाहिए। इस प्रकार रामचंद्र जी नारद मुनि को समझाते तो नारद मुनि भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे एक वरदान दीजिए। नारद मुनि कहते कि हे प्रभु, आप मुझे एक वरदान दीजिए। तो भगवान रामचंद्र जी कहते कि हे नारद, मैं अपने भक्तों से कुछ भी छिपा कर नहीं रखता। भगवान कहते कि मैं अपने भक्तों से कुछ भी छिपा कर नहीं रखता, जो मांगो मैं आपको दे दूंगा। नारद मुनि कहते कि हे राम जी, आपका अनेक नाम है, आपका अनेक नाम है, फिर भी सभी नाम तारन धार है, सहारा है, भक्ति देने वाला है। लेकिन हे प्रभु, यह राम नाम सबसे श्रेष्ठ हो और इस संसार में सभी व्यक्ति राम का नाम लेकर भव से पार हो जाए, ऐसा आप मुझे वरदान दें कि जो व्यक्ति राम का नाम ले उसके ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। नारद मुनि कहते कि हे प्रभु, आपका नाम राम सबसे ऊंचा हो और जो व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति भी आपका नाम का स्मरण करे तो आपको भक्ति प्राप्त कर लेवे। हे प्रभु, जो व्यक्ति उठते समय आपका नाम लेवे, ले राम नाम ले तो उसके लिए दिन सुलभ हो जाए। और जो व्यक्ति रात्रि के समय, सोने के समय आपका नाम लेकर, राम नाम लेकर सो जाए तो प्रभु आप उसके ऊपर कृपा बनाए रखें, उसे छत्र छाया में रखें, उसे रक्षा करें। जैसे ही नारद मुनि भगवान राम जी से ऐसे वरदान मांगते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा ही हो। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि मैं आपको वरदान देता हूं कि जो व्यक्ति इस सुंदर राम का नाम लेगा वह मुक्ति पावेगा। भगवान रामचंद्र जी कहते कि हे नारद, मैंने नौधा भक्ति में शबरी को ये बताया है कि राम मंत्र जापा, जो व्यक्ति राम का नाम लेगा मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो आऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नारद जी को राम का नाम की महिमा का वरदान देते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में राम का नाम लेगा
उसके ऊपर भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न होंगे और लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी। वही राधा, वही सीता, वही रुक्मिणी, वही सती, वही देवी। इस प्रकार भगवान नारद मुनि को वरदान देते हैं। उसके बाद नारद मुनि कहते कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान रामचंद्र जी कहते कि हे नारद मुनि, जो पूछना है पूछ लीजिए। नारद मुनि कहते कि हे प्रभु, आप मुझे संतों का लक्षण बताइए। नारद मुनि कहते कि हे राम जी, आप संत का लक्षण बताइए। संत कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। भगवान रामचंद्र जी कहते कि हे नारद, मैं संतों के वश में रहता हूं, जिसके कारण से संत के मैं वश में रहता हूं, जिसके कारण से उसने क्या क्या युक्ति की है, क्या क्या कर्म किया, उसके विषय में मैं तुझे बतलाता हूं। संत हर समय मेरे कथा प्रेम में प्रेम रखते हैं, हमारी कथा को श्रवण करते हैं, रात दिन भगवान की महिमा को गान करते हैं। संत कभी भी मुझे छोड़कर दूसरे पर भरोसा नहीं करते। संत हर समय मुझ पर भरोसा करते हैं। संत कभी भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। वो हर समय मेरे पर भरोसा रखते, मुझे बल पाकर वह शांत निद्रा से रहते हैं। संत यही सोचा करते कि भगवान है, और यह जानकर हर समय भजन करते हैं, कथा प्रसंग में ध्यान देते हैं, राम मंत्रों का जाप करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी तीर्थ यात्रा जाते हैं। जहां भी रहे भगवान के आदेशानुसार से चलते हैं, शास्त्र के आदेशानुसार से चलते हैं, शास्त्रों के आदेशानुसार कर्म करते हैं, शास्त्र के आदेशानुसार भोजन करते हैं, शास्त्र के आदेशानुसार बोलते हैं। रामचंद्र जी नारद मुनि को संतों को लक्षण बतलाते हैं, और भगवान कहते कि मैं यही कारण से संत के वश में रहता हूं। भगवान रामचंद्र जी कहते कि संतों को, साधु को, विद्वान पुरुष को मैं पीछे पीछे घूमा करता हूं। यही कारण है नारद कि वो हर समय मेरा भजन करते हैं, वो मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं चाहते। रामचंद्र जी कहते कि संत मेरी भक्ति ही उसके लिए सब कुछ है। राम राम राम, सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। यह एक माला जाप जप यज्ञ से कहते हैं। जप यज्ञ। इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहनों को तपस्वी महेश कुमार श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। सीताराम।